हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, रक्तचाप को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके साथ रक्त, तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। आलिंद से बाहर आता है, टांगों की ओर धकेला जाता है, रक्त वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध धकेला जाता है, या फिर निलय से बाहर आता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रक्तचाप, या इसे दाब भी कहा है। रक्तचाप जो है या रक्तदाब, हम इसे कह सकते हैं कि प्रवाहित रक्त के द्वारा हम कह सकते हैं धमनियों की दीवारों धमनियों की दीवारों पर लगने वाला जो दाब है, लगने वाला दाब जो है, इसे कहा जाता है रक्तचाप या रक्तदाब। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रकुंचन दाब, जब हृदय जो है संकुचित अवस्था में होता है, इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो प्रकुंचन दाब का मान जो है यह होता है 120 mmHg एक स्वस्थ व्यक्ति में। और दूसरा होता है अनुशीथिलन दाब। तो यहाँ हम लिखते हैं, दूसरा है अनुशीथिलन दाब। और अनुशीथिलन दाब वह रक्तदाब है जब धमनियों की दीवारों पर, जब हृदय हम कह सकते हैं कि अनुशिथिलन अवस्था में होता है, रिलैक्स कंडीशन में या फिर शिथिल अवस्था में होता है, तब प्रवाहित रक्त के द्वारा धमनियों की दीवार पर जो दाब लगता है उसे हम कहते हैं अनुशिथिलन दाब। और यह होता है, इसका मान होता है 80 mmHg एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो रक्तचाप या रक्तदाब हम कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियों की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है उसे हम कहते हैं रक्तचाप या रक्तदाब। तो हमारा जो पहला विकल्प है आलिंद से बाहर आता है, तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी विकल्प है टांगों की ओर धकेला जाता है, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प है रक्त वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध धकेला जाता है, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्रवाहित रक्त जब रक्त वाहिनियों की अर्थात धमनियों की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगाता है उसे ही कहा जाता है रक्तचाप या रक्तदाब। और हमारा डी विकल्प है निलय से बाहर आता है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।